बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज बात करेंगे हम पाकिस्तानी सिस्टम की। पाकिस्तानी सिस्टम ऊपर से नीचे तक करप्ट सिस्टम है। अगर हम सिर्फ ये कहें कि सियासतदान और हुक्मरान ही सिर्फ करप्ट हैं तो ये नाकाफ़ी है या नाइंसाफ़ी होगी, बल्कि ऊपर से नीचे तक ये सिस्टम पूरा करप्ट रहा है। फ़र्ज़ करें, अगर हम बात करें एक किसी तरक्याती काम की, फ़र्ज़ करें हमने कहीं पर कोई रोड या स्कूल बनवाना है। अगर कोई तरक्याती काम स्कूल या रोड वगैरह बनवाता है तो उसके लिए एक पूरा प्रोसेस होता है। उस चैनल को देखते हैं कि उस चैनल में कहाँ से कहाँ तक करप्शन होती रहती है। फ़र्ज़ करें एक बजट है, वो बजट मुख्तस की जाती है किसी काम के लिए। अब सबसे पहले क्या होगा, उस बजट को रिलीज़ करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट उस बजट का कुछ हिस्सा परसेंटेज रिश्वत के तौर पर काट लेगी। बाकी जो पैसा मिलेगा वो ठेकेदार को मिलेगा। ठेकेदार वहाँ से कुछ हिस्सा उस सियासतदान को ज़रूर देगा जिसके बलबूते पर उसको ठेका मिला है। अब सियासतदान का भी हिस्सा चला गया, वहाँ पर जो हुक्मरान है उसका भी हिस्सा निकलता है वहीं से। अब ठेकेदार भी सवाब समझकर उससे दुगना तिगना मुनाफे का हिस्सा काट लेता है। ठेकेदार से फिर जाते हैं, ये प्रोसेस जाता है, ठेकेदार के नीचे एक और ठेकेदार होता है, वो अपना हिस्सा फिर सवाब समझकर वहाँ से रिश्वत के तौर पर खा जाता है। फिर उसका मैनेजर, फिर उसका मुंशी अल्लाह अल्लाह करके जो रही कोई रकम होती है उससे कोई चीज़ तामीर होती है, बस रोड या स्कूल वगैरह तामीर होता है। अब जब करोड़ों का काम लाखों पे आ जाएगा तो क्या होगा? बिल्कुल साफ जाहिर है, अब क्या होगा, नाकिस मटीरियल होगा, 2 नंबर काम होगा। जिस गांव में ये स्कूल या रोड बन रहा है वहाँ के लोग क्या करेंगे, वहाँ देखेंगे। सबसे पहले तो वो कोशिश करेंगे कि ठेकेदार अगर 2 नंबर काम कर रहा है तो वो डिमांड करेंगे कि हमें भी अपना हिस्सा दो। ये भी चल रहा है गांव में कि आप भले 2 नंबर काम करते रहो, हमें कुछ ना कुछ खर्चा दो, हम अपनी आंखें बंद करके देखते रहेंगे। क्योंकि लोग सरकारी तामीरात को, सरकारी चीज़ों को अपना समझते ही नहीं। इन चीज़ों को, सरकारी चीज़ों को हम लोगों ने ऑन किया ही नहीं है। चलो अल्लाह अल्लाह कर कर वो 2 नंबरी मटीरियल से वो चीज़ बन जाती है तो क्या होता है, हम उस चीज़ की कोई संभाल नहीं करते, हम उस चीज़ का कोई ख्याल नहीं रखते, इसलिए कि ये हमारी नहीं है, मेरी ज़ाती मिल्कियत नहीं है, ये गवर्नमेंट की चीज़ है। तोड़ फोड़ चली जाती है। जब ये तामीरात होती है तो वहीं से कोशिश होती है कि कोई सरिया ले गया, कोई सीमेंट ले गया, कोई फलां चोरी, कोई फलां चोरी। जब तामीरात हो जाती है तो भी ये सिस्टम शुरू हो जाता है, कोई पंखा ले गया, कोई मोटर ले गया। जितना जिसका बस चलता है, नीचे मजदूर तक वो सरकारी चीज़ से खाता रहता है, करप्शन करता रहता है, चोरी करता रहता है। और बिल आखिर जब ये चीज़ें बन जाती हैं, कभी कभी हम क्या करते हैं, अगर किसी को गुस्सा आ जाता है, ऐसे लोग जो अपने घर की प्लेट नहीं तोड़ते वो जाकर सरकारी इमारत को तोड़ डालते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी नहीं है, सरकारी। खुदा के बंदो, ये जो सरकारी चीज़ है ये दरअसल आपके टैक्स के पैसे से बनी हुई है। शायद हमारा अवाम इतना लाशऊर है कि उनको पता नहीं है कि हमारे हुकूक हैं क्या, और अगर किसी को पता भी है कि हमारे हुकूक क्या हैं तो अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाना वो गुनाह ही समझता है। इसलिए ये एक चीज़ ऐसी थी जो ऊपर से नीचे तक हमारे सिस्टम में करप्शन डली हुई है। किसी को भी, जब भी किसी को मौका मिलता है, चाहे वो रेडी वाला हो, छोटा केबिन वाला हो, दुकान वाला हो, आम मजदूर हो, उसको अगर करप्शन का जब मौका मिलेगा पीछे नहीं हटेगा। इसी तरह नीचे से ऊपर तक देखते हैं तो हमारा निज़ाम करप्ट है, ऊपर से नीचे तक देखते हैं तो हमारा निज़ाम करप्ट है। हमें नीचे से बहैसियत कौम सुधरना पड़ेगा, नीचे से बहैसियत कौम अपने अपनी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ेंगी, नीचे से बहैसियत कौम हमें जिम्मेदार शहरी बनना पड़ेगा, तभी ये मुल्क तरक्की कर सकता है, ना कि हुक्मरानों और सियासतदानों को सुधरने की वजह से। अगर देखेंगे तो अवाम के हाथ में ताकत है, किस चीज़ की? वोट की। मगर अफसोस के साथ आजकल तो वोट की अहमियत भी बाकी नहीं रही। बहरहाल अवाम की आवाज़ में ताकत है, इसलिए अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद कीजिए, एहतजाज कीजिए, उठिए, नारा बुलंद कीजिए, तो ही आपको आपका हक मिल सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।